Assalamualaikum to all of you. So my topic is chapter number 3, lecture 2, basic to advanced JavaScript 24 strings methods. जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड को। ये परमानेंटली चेंज नहीं होते हैं, बस इससे टेम्पररी हम अपने स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। चले अब हम चलते हैं अपने विजुअल बेस में। अब फाइल ओपन करते हैं स्ट्रिंग की, बट स्ट्रिंग में फाइल बनाते हैं 1 मिनट। स्ट्रिंग का फोल्डर नहीं बनाएंगे बल्कि फाइल बनाएंगे। इधर स्ट्रिंग के नाम से बनी हुई है तो हम 3.string लिख देंगे। 3.string से एक फाइल बना के .html कर देंगे, इंटर करेंगे। अब हम बॉयलरप्लेट लगाएंगे, इंटर करेंगे एंड इधर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट टैग ओपन होने के बाद हम फर्स्ट टैग को देखेंगे क्या करना है। हमारे पिक में चलेंगे, लेंथ फाइंड आउट करनी है एक स्ट्रिंग की। लेट a इज इक्वल टू हानिया, HANIA हानिया लिखा। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इंटर किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। आज मैं आपको नई जगह पर आपको आंसर शो करवा के दिखाऊंगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो जगह होती है जहां हमारी वेबसाइट शो हो कराती है। अब इधर a डॉट लेंथ करूंगी, मतलब जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। लेंथ किया एंड इंटर। अब हम गो लाइव सर्वर को ऑन करेंगे एंड इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। देखिए 5 लेंथ प्रिंट हो गई। लेंथ मतलब कि जितने लफ्ज होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 वर्ड थे इसलिए 5 लेकर आया। इधर मैं दूंगी कामा और इधर मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर BR लगाऊंगी। BR इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो। मैं नहीं चाहती कि ये इसी लाइन पे शो हो आपको, कि हर आंसर आपको सेपरेट दिखे। मैं यही चाहती हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। अब मैं इसको दूसरा देखूंगी क्या क्या मालूम करना है। तो लोअर केस में करना है, इसको मैं टू लोअर केस कर दूंगी, लेंथ नहीं टू लोअर केस। अब देखें ये जो है ये टू लोअर केस में हो जाएगी। टू लोअर केस इसमें ब्रैकेट भी लगते हैं, सिंबल ब्रैकेट एंड रन करवाते हैं। मैं आपको रन करवा रही हूँ एंड आउटपुट दिखाऊंगी। ये सारे के सारे जो वर्ड है हमारा हानिया लोअर केस में हो गया। देखिए एच बड़ा था बट इधर लोअर केस में सारे लफ्ज छोटे हो गए। अब इंटर करूंगी, इसी को कॉपी करवाऊंगी और नीचे मैं इंटर करवाऊंगी एंड कंट्रोल V से पेस्ट करवाऊंगी। इधर लोअर केस है टू अपर केस कर दूंगी, अपर केस PPER अपर केस कर दिया मैंने और इसको मैं रन करवाऊंगी। अब रन करवाने के बाद मैं आपको शो करवा दिखाती हूँ। देखें अपर केस में हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे इंक्लूड में जो हमारा लफ्ज होता है जो इससे मैच होगा, वो हमारी स्ट्रिंग में जो लफ्ज होगा, जैसे हानिया इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड। अब देखें इंक्लूड में क्या होता है ना, जो आपका कंट्रोल V किया। अब इंक्लूड में ये होता है कि जो आपका वर्ड इस स्ट्रिंग में मैच होगा वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं फ्रेंड बेस्ट लिख दूंगी 2 मिनट। ये बेस्ट लिख दिया, 1 मिनट, BEST बेस्ट। अब ये देखें बेस्ट स्ट्रिंग में है तो इसीलिए ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फाल्स रिटर्न कर देता। अब देखें मैं आपको इधर डबल एन या फिर कुछ भी लिख कर दिखाऊं। देखो ये मैंने वर्ड गलत कर दिया, अब ये फॉल्स लिख कर दिखाएगा क्योंकि ऐसा कोई वर्ड मेरी स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं है। ओके, अब मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। स्टार्ट विथ आपके स्ट्रिंग के आगे वाले वर्ड को देखेगा। मैं इसको प्रिंट कर दूंगी, कंट्रोल C करके मैं लास्ट में भी रखकर मैं आपको दिखा दूंगी। इंटर किया, कंट्रोल V किया। अब ये देखिए लास्ट में भी रख दिया, बट ये जो शो होगा ना ये इंटर मतलब कि ये हमारे लास्ट स्टार्ट वाले को ही देखेगा। कंट्रोल V किया, कंट्रोल V
इसको ही कॉपी कर देती हूँ। कंट्रोल सी करके इंटर करूंगी, कंट्रोल वी करूंगी। इंक्लूड के बाद क्या लिखा है, स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ जो है आपके फर्स्ट वाले को ही देखेगा, स्टार्ट विथ आ गया ना। देखें स्टार्ट विथ जो आपके शुरू में जो वर्ड होगा ना, स्टार्ट वाला वर्ड, उसी को ही देखेगा और दूसरे वर्ड को नहीं देखेगा। HANIA, हानिया। अब तो व्यूअर्स देखें, हानिया अब स्टार्ट में है तो अब ये ट्रू रिटर्न करने वाला है, हमें आउटपुट ट्रू देगा। अब देखें ये ट्रू दे दिया, बट अगर मैं इधर कोई भी अल्फाज लिख दूं और फिर रन करवाऊं तो ये फॉल्स देने वाला है, क्योंकि स्टार्ट वाले वर्ड को ही ये देखता है, अदरवाइज ये नहीं देखता। ये देखें फॉल्स दे दिया है इसने। इधर मैं कंट्रोल जेड आपको कर देती हूँ, वापस से कंट्रोल जेड करके बस ट्रू ही रिटर्न करवा देती हूँ। और मैं एंड विथ अब नेक्स्ट है हमारा एंड विथ। मैं आपको एंड विथ करके दिखाऊंगी। पहले मैं इस लाइन को कर दूंगी कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर किया, कंट्रोल वी। अब एंड विथ हमारे आखिरी लास्ट वाले वर्ड को देखता है, एंड विथ। एंड विथ अब थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। देखें हानिया लास्ट में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये लास्ट वाले का आंसर ट्रू ही है, देखें ट्रू है। बट अगर मैं इधर जैसे मैंने पहले किया ऐसे लगा दिया और अब फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिएगा हाँ लास्ट में नहीं है तो इसने कहा फॉल्स है ये। अब हम देखते हैं एंड विथ और स्टार्ट विथ हो गया। सर्च में होता है जो भी आप वर्ड देते हो, कंट्रोल डी किया, जो भी आप वर्ड देते हो सर्च में अगर वो होगा, वो कितने मतलब उसकी वो कितने इंडेक्स पे है वो आपको शो करके दिखाता है सर्च। अब सर्च लिखा, अब मैंने ये हानिया तो 2-3 जगह लिख दिया है, बट मैं इधर बेस्ट को चेक करूंगी। बेस्ट जो हमारा लिखा हुआ है वर्ड वो कितनी इंडेक्स पे है ये शो करके आपको दिखाएगा। 1 मिनट। अब इंडेक्स शो हो गए, 12 इंडेक्स पे हमारा बेस्ट है। ठीक है, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे है। ठीक है, ये स्पेस पे काउंट कर लेता है। ओके, अब देखते हैं आगे हमारा क्या हुआ। मैच बेसिकली वो होता है। अब देखें इंटर किया, मैच में बेसिकली जो आप जो अल्फाज लिखोगे वो ना, अगर वो जहां जहां भी हुआ ना, जितनी जगह भी आपके स्ट्रिंग में मौजूद होगा तो वो ना आपके उन लफ्जों को लेकर आ जाता है। अब देखिए हानिया मैंने लिख दिया है, बट ये ना इसे स्लैश के साथ काम करता है। स्लैश लिखते 1 मिनट, स्लैश यहाँ लगाएंगे, स्लैश एंड स्लैश फिर ग्लोबल मतलब पूरे में से। तो आपके फुल स्ट्रिंग में से जहां जहां हानिया होगा, जितनी दफा होगा वो आपको, मेरे में तो नल कह दिया क्योंकि ये एक लफ्ज को ही देगा, एक ही लफ्ज को देखेगा। अब मैंने एच फाइंड आउट करना है, एच मेरा कितनी जगह है, मतलब कितनी जगह पर मौजूद है ये उसको देखेगा। नल नल कह रहा है अभी भी। 1 मिनट। नल शायद इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये जो है ना 1 मिनट, कंट्रोल जेड करके इसका ये स्ट्रिंग वाला एच साइड करके ये वाला एच लग के देखती हूँ, नहीं तो स्ट्रिंग वाइड लगेंगे। एक बार ही एच था, ये छोटा एच मेरा एक ही बार है। ये देखो ना, देखिए छोटा एच एक बार है। अगर मैं इसको बड़ा एच कर दूं, बड़े वाला एच, अब जितनी बार होगा ना वो देखें। अब स्ट्रिंग की मेरी मिस्टेक थी, कोडिंग करते करते खुद ही पता चल जाता है कि क्या आपकी कौन सी मिस्टेक है। देखिए मेरे पास 2 बार मैंने ये एच इस्तेमाल किया था, अब इसलिए मेरे पास 2 बार मैच शो हो गया। अब इंडेक्स आपके पूरी इंडेक्स में से देखेगा, आपका पूरी इंडेक्स में से जो आपका लफ्ज मैच होगा वो शो करके आपको दिखा देगा। आप देखिए मैं माई लिख देती हूँ क्योंकि फुल इंडेक्स में से देखेगा। वेस्ट भी लिख सकते हैं, माई भी लिख सकते हैं कुछ। 1 मिनट। इंटर किया, कंट्रोल बी किया एंड में इंडेक्स ऑफ इंडेक्स क्या है, क्या से इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ, हाँ इंडेक्स ऑफ दैट मीन्स के पूरी इंडेक्स में से देखेगा।
इंडेक्स है आखिर जो है वो फुल इंडेक्स में से आपको देखा के मैंने हानिया को ही सर्च कर बनाया इंडेक्स ऑफ में। अब देखिए 0 बार किया था इंडेक्स ऑफ, पूरी इंडेक्स में 0 बार। ये क्यों हो रहा है मैं बेस्ट लिख कर देखती हूँ, EST बेस्ट। ये 12 पे है बेस्ट। हानिया 0 इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि हानिया जो है 0 पे था, इसीलिए इंडेक्स जो थी उसकी 0 थी, इसीलिए प्रिंट हमें 0 करके हानिया दिखा रहा था। तब हमने इधर हानिया लिखा था तो इसीलिए हमारा 0 आया, क्योंकि ये इंडेक्स जो हानिया है इसकी जो इंडेक्स थी वो 0 थी। लास्ट वाले मतलब बीच वाले इसने हानिया को नहीं देखा, फर्स्ट वाले को ही देखा था। मतलब शुरू तो लेंथ से ही स्टार्ट हुआ था ना, तो इसीलिए ये जो हानिया था इसने पहले वाली हानिया को देखकर हमें बताया कि हानिया इंडेक्स जो है वो इंडेक्स 0 पर है। चलिए हम देखते हैं अब कौन से वाला करना है, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स में यही वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। लास्ट इंडेक्स में और कुछ नहीं करना, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है, इधर लिखना है लास्ट इंडेक्स। अब जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ना वो उसको देखेगा और मुझे बताएगा कि हानिया कौन से इंडेक्स पे है। अभी लास्ट से शुरू करके मुझे बताएगा कि लास्ट में से हानिया कितनी इंडेक्स पे है। 24 नंबर पे हमारी लास्ट इंडेक्स में हानिया है। अब मैं आपको दूसरा शो करके दिखाती हूँ क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब एक वर्ड की जगह आप दूसरे वर्ड को ले आए, उसी ही रिप्लेस कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करूंगी, पहले इंटर करूंगी, कंट्रोल V करवाऊंगी और मैं रिप्लेस करके मैं आपको दिखा दूँ। ओहो सॉरी, कंट्रोल Z एंड इधर कर्सर को रखा और रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया। रिप्लेस में हम एक वर्ड के को हटाकर यहाँ लिखते हैं, मैं किसको हटाती हूँ, फ्रेंड को हटा देती हूँ। फ्रेंड को हटाकर मैं कह देती हूँ कि मेरी सिस्टर है। ठीक है, अब ये सिस्टर आ जाएगा फ्रेंड की जगह पर। रन करके दिखाऊं, बहुत ही कमाल के फंक्शंस होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं जो कि बस टेम्परेरीली ही यूज किए जा सकते हैं। देखिए जहाँ फ्रेंड था वहां सिस्टर आ गया, ये रिप्लेसमेंट का काम होता है। अब हम देखेंगे इसके ट्रिम को। ट्रिम जो है वो ऐसे काम करता है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। इधर इंटर किया, कंट्रोल V किया एंड ट्रिम को यूज करेंगे। ट्रिम जो है आपकी देखें, जैसे यहाँ स्ट्रिंग में स्पेस में दे दूं तो इस स्पेस को ट्रिम खत्म कर देता है। क्या ट्रिम खत्म कर देता है। पहले मैं आपको स्पेस शो करके दिखा देती हूँ। पहले तो मैं इसको आपको खाली ही शो करके दिखाती हूँ ना, ताकि आपको समझ आए। 1 मिनट, ये देखिए आपको अब समझ आ जाएगा। काम में लगा देती हूँ। अब देखिए आपको ये खाली स्ट्रिंग में प्रिंट आउट करके दिखाती हूँ, फिर ट्रिम का आपको दिखाती हूँ क्या होगा। ठीक है, सेम ही आई, बट स्पेस तो काउंट की ही नहीं। अब स्पेस काउंट करने के लिए हम ट्रिम लगा देंगे। अब ट्रिम में जो है आपने जितनी स्पेस दी होती है ना, ये उतने ही प्रिंट कर देता है। ए डॉट लिख देते हैं, इधर कामा दे देंगे क्योंकि हमने इधर ब्रैकेट लगाने को कहा है। इंटर करके मैं हम आपको रन करके दिखाएंगे कि इधर स्पेस आनी है, आई ही नहीं। पर क्यों जी, तो व्यूवर्स अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिम क्यों नहीं काम किया। एक बार फिर भी शो में आपको करके दिखा देती हूँ कि क्यों नहीं काम किया। मैं आपको करवाते ये बात तो ध्यान में रखना ही भूल गई कि ये डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करेगा ट्रिम, कंसोल विंडो पे भी कर लेगा। और जो अल्ट होता है ना, जो हमारा फंक्शन होता है अल्ट वाला, उस पर भी काम कर जाएगा। देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है और कंसोल डॉट लॉग होता है, तभी हमारा ये काम कर जाएगा, अदरवाइज हमारा रन ही नहीं करेगा। ठीक है, वाला ऑन किया, कंसोल विंडो पे जाएंगे, इंटर करेंगे, इधर इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे गए हम। अब ये देखें जितनी भी इसमें स्पेस थी ना, मैं आपको इसका कंसोल में पहले मंगा के भी दिखा देती हूँ। कंट्रोल C करके इधर में
इधर करूंगी मैं इंटर करूंगी, कंट्रोल V करके। मैं पहले आपको ट्रिम के बिना आपको मैं ये दिखा देती हूँ, ट्रिम के बिना ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको कमेंट आउट करवाती हूँ और ये देखिए कंसोल के अंदर आपकी ए स्ट्रिंग कैसे नजर आएगी। तो जो कंसोल में आपकी जो ये स्पेस है ना वो इससे शो होगी। जब आप ट्रिम लगा दोगे ना, ट्रिम वाला अब मेथड लगा दोगे तो आपकी जो ट्रिम मतलब आगे जो स्पेस है ना वो खत्म हो जाएगी। देखिए स्पेस शो हो रही है। अब हम देखें, इस ट्रिम को लगा देंगे, मेथड को लगाएंगे। अब जो स्पेस थी ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। इंटर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल विंडो पे जाएंगे और ये देखें अब जो दोबारा प्रिंट हुआ ना इसको कमेंट आउट कर देते, इसको इरेज ही कर देते हैं बल्कि। हाँ देखिए अब ये आपकी जो स्ट्रिंग है ट्रिम लगाने से आपकी जो स्ट्रिंग है, चलो कंट्रोल Z करके मैं आपको जो आंसर शो हो रहा था ना वही दिखा रही हूँ। पहले जो है स्पेस आ रही थी जब हमने ट्रिम नहीं लगाया था, जब हमने ट्रिम लगाया तो स्पेस खत्म हो गई। वैसे ही अब मैंने जो हमारी जो ए स्ट्रिंग थी ना वो मैंने मतलब जो हमारा खाली जो शो हो रहा था वो मैंने कट कर दिया है। अब मैं आपको ट्रिम वाला ही शो करके मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार विन करके, फिर अब आगे बढ़ते हैं। काफी सारे हैं, जल्दी करें, आप तो सबके सब ही समझाने हैं तो इसीलिए थोड़ा फास्ट आज वीडियो पे काम हो रहे हैं। अब ट्रिम भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 8 बेसिकली ये बताता है जो आप वर्ड दोगे ना, मैं पहले इसी को कॉपी कर देती हूँ, इस वाले को कर लेती हूँ, कंट्रोल C करके कॉपी किया, इसको इंटर किया, कंट्रोल V किया एंड मैं अब A.48 बताऊंगी। अब मैं जो 4 8 में जो भी वर्ड लिखूंगी ना, 4 8 में जो भी वर्ड लिखूंगी ये मुझे ये बताएगा। पहले इधर 4 8 में कोड लिखूंगी, मतलब ये कौन सी इंडेक्स पे है मैं ऐसा कुछ लिखूंगी, फिर उसमें जो भी होगा हमारा शुक्र ओके दिखा देगा। अब मैं 5 पे देखती हूँ, 5 पे क्या है हमारा वो शो हो जाएगा। 5 इंडेक्स पर हमारा जो होगा ना वो लफ्ज शो कर दिखाएगा। 5 इंडेक्स पे हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या है, ए है। 1 मिनट शो तो डॉक्यूमेंट में ही हो गया था। 5 इंडेक्स पर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ए है, तभी हमारा हो गया है शो, हो गया है ए शो। अब 4 8 तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखिए 4 कोड 8। अब जो हमने ये इससे रिलेट है, अब जो हमने ये लिखा है ना 5, अब इसका जो कोड है ना 5 का क्या आया हमारे पास आउटपुट ए आया। अब ए हमारी लैपटॉप मतलब बाइनरी कोड क्या है उसका वो शो करके दिखाएगा 4 8। 4 8 हमारे कंप्यूटर के अंदर ये जो ए है वो कितने पे है, मतलब उसका कोड कौन सा है वो शो करके दिखाएगा। इंटर किया, कंट्रोल V कर देंगे, और कोड। अब ये कोड देगा। अब जो हम वर्ड दिखेंगे ना, जैसे ए लिख दिया, इसका भी हमें कोड देगा, या हम 5 ही लिख देते हैं, 5 लिखते हैं और रन कराते हैं, इसका कोड आपको शो होगा। 97 कोड है इसका जी। तो व्यूअर्स और स्टूडेंट आप इस बात को समझें कि 4 8 ने क्या किया, जो हमारी इंडेक्स 5 जो हमारी वैल्यू थी उसे फाइंड आउट कर दे दिया। 5 इंडेक्स पर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ए था और अब जो 4 कोड 8 ए है, ये हमारी जो 5 इंडेक्स पर जो हमारा वर्ड है उसका कोड फाइंड आउट करके देता है। मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, 1 मिनट आउटपुट दिखाती हूँ मैं आपको। इंटर करवा देती हूँ, इंटर एंड कोड फाइंड आउट करके इसने आपको दिया है 97 है ए नंबर का कोड। अब जो फ्रॉम 4 कोड 8 होता है, अब थर्ड है हमारा फ्रॉम 4 कोड 8। इसका आपकी स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ये फ्रॉम 4 कोड 8 कुछ इस तरीके से काम करता है। पहले लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट, फिर लिखेंगे डॉट राइट एंड ये आपके स्ट्रिंग मतलब आपके कीबोर्ड में से जो आपके वर्ड है ना उनका तो बाइनरी कोड है उससे फाइंड आउट करके देता है। स्ट्रिंग डॉट
फ्रॉम चार कोडेड, फ्रॉम चार कोड। अब इधर आप अपनी मतलब आपके कीबोर्ड में जितने बाइनरी कोड होता है ना, आपकी कीज पर आप जो वर्ड होते हैं वो की पर मुश्तमिल होते हैं, तो आप ऐसे कीजिएगा, आपकी कीज जो है ना 100 के बाद से शुरू होती है, तो आप इसमें 100 लगा दीजिएगा या फिर 200, 300, 400, जो भी आप वर्ड मतलब बाइनरी कोड लगाएंगे उस हिसाब से ही आपका नंबर शो होकर आएगा, ठीक है। अब 300 पे जो हमारा वर्ड होगा ना, जो हमारा कीबोर्ड पे हमारी कोड के अंदर जो वर्ड होगा ना वही शो होगा। अब 300 पे हमारी कीबोर्ड में 300 कोड पर जो हमारा वर्ड होगा वही शो होगा। कंट्रोल सी एंड इसको मिटा देते हैं, इधर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए 300 पर हमारे कंप्यूटर में हमारी कीबोर्ड कीज में जो 300 पर जो बाइनरी कोड 300 बाइनरी कोड पर जो हमारा नंबर होगा ना वर्ड होगा वो हमें शो कर दिखाएगा। दिखा देती हूँ आपको 300 पर क्या था, ये शो नहीं हुआ 2 मिनट में, फिर भी देख लेती हूँ। हाँ इधर एस बड़ा होगा, ये ग्रीन हो गया। अब ये बिल्कुल सही में रन कर देगा और आपको बताएगा 300 कोड पर हमारा की कौन सी की है, हमारी आई की है, ठीक। ये कोड भी वाला भी हमने हम चार कोडेड को भी कनकेट, अब हम कनकेट को यूज करेंगे। कनकेट जो होता है हमारी दूसरी स्ट्रिंग को इसके साथ जोड़ देता है। अब हम दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे, एंटर करेंगे लेट बी इज इक्वल इसमें लिख देते हैं ब्रदर लिख दिया बस स्ट्रिंग में। अब ये स्ट्रिंग जो है आपकी रेप्लिकेट मतलब ये इसी के साथ मिल जानी है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल जेड करती हूँ, पहले ये सही कर देती हूँ। कंट्रोल सी करेंगे, इधर एंटर करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे एंड क्या कहा है मैंने, कनकेट CONCAT कनकेट। और किसको जोड़ना है हमने, दूसरी स्ट्रिंग को, दूसरे वेरिएबल को जोड़ना है। जिसको जोड़ना है वो इसको लिख देंगे। अब देखें कनकेट रन करेगा, देखें 100 हो गई ना, ए वेरिएबल वाली मतलब ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग के साथ 100 हो गई। अब इसने दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ दिया कनकेट में। स्प्लिट जो होता है हमारे किसी भी वर्ड को स्प्लिट कर देता है। अब किसी भी चीज को करवा सकते हैं, हम स्पेस को भी स्प्लिट करवा सकते हैं। अब इसी को कॉपी करवाऊंगी, कंट्रोल सी एंड इंटर करवाऊंगी, इंटर किया, कंट्रोल वी किया एंड ये देखें अब वी कर दिया। तो अब हमें इधर क्या करवाना है, स्प्लिट करवाना है। स्प्लिट जिसको भी अल्फाज को भी स्प्लिट हो सकता है, और जैसे हम इधर कोई भी अल्फाज दें, बेस्ट को हम स्प्लिट करवा देंगे, मतलब बटवा देंगे, इरेज करवा देंगे। अब बेस्ट लिख कर ही नहीं होगा, शो होकर ही नहीं आएगा आपको। देखें बेस्ट स्प्लिट हो गया। अगर हम किसी भी स्पेस को स्प्लिट करवाना चाहें वो भी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कॉपी करेंगे, हमने जैसे बेस्ट को स्प्लिट करवाया वैसे ही खाली स्पेस को स्प्लिट करवा के हम आपको दिखाते हैं। अब मैंने पहले बेस्ट लिखा था ना स्ट्रिंग के अंदर, अब हम मैंने खाली छोड़ दी है और मैं अब आपको इसको रन करवाती हूँ। ये देखें, ये स्पेस करने से ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा मतलब ये मार्क्स लाइट सा कामा सा लग रहा है या डॉट डॉट सा लग रहा है, वो शो हो गया। जहां भी स्पेस थी ना वहां ये हो गया है, ठीक है। इसलिए ये काम करता है। और अब हम आपको दिखाते हैं रिपीट क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वो आपको रिपीट करके देगा। जितनी बार भी आप लिखेंगे इस रिपीट में उतनी बार आपको रिपीट करके देगा। मैं इंटर कर देती हूँ, कंट्रोल भी करवा देती हूँ, ये रिपीट करवाती हूँ। कितनी बार रिपीट होना चाहिए आप बताएं, कितनी बार रिपीट करवाऊं?
मेरे ख्याल से तो सिर्फ 2 टाइम, ठीक है, 3 टाइम करवा देती। ए को 3 टाइम मैंने रिपीट करवा दिया, 3 टाइम हो गया। हानिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, हानिया 3 टाइम हो गया, बट 2 टाइम करती हूँ, ठीक है, 2 टाइम ठीक है। इतना ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको 2 टाइम। हानिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, हानिया GHGGY, हानिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, हानिया GHGY, ठीक है। ये कुछ रिपीट इस तरीके से काम करता है, जो आप स्ट्रिंग में मतलब कि जो भी आप स्ट्रिंग एक को दोबारा रिप्लिकेट करवाना चाहें, जितनी बार मंगवाना चाहें उस तरीके से हो जाएगा। अब सिलाइस एंड सब स्ट्रिंग, दैट मीन्स, और सब स्ट्रिंग, ये तीनों थोड़े इक्वल सेम ही होते हैं, बट 2 एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है। जो हमारा स्लाइस और सब स्ट्रिंग होगा ना, वो एक जैसा काम करेगा। वो क्या करेगा, जो हम सब स्ट्रिंग देंगे, अब देखिए कंट्रोल सी, मतलब कंट्रोल वी, इसी को कॉपी कर लेती हूँ पहले। कंट्रोल C करेंगे, इधर कंट्रोल V करेंगे, एंड मैं स्लाइस करके दिखाती हूँ। स्लाइस जो है दैट मीन्स कि आप अपनी स्ट्रिंग में से कोई, स्लाइस में 2 मतलब वैल्यूज डालती है। हमें ये बताना होता है कि हमें किसको स्लाइस करवाना है, अपनी स्ट्रिंग में से कितने वर्ड्स को, कितने इंडेक्स को स्लाइस करवाना है। अब मैं कहूंगी 0, 4, सही है। मैंने कहा 0 इंडेक्स से लेके ना मुझे मतलब कि 0 इंडेक्स से लेके मुझे करके दो आप 4 इंडेक्स तक कट, बट ये 3 इंडेक्स कट करके देगा। बताऊं कैसे? देखिए 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हो रही है ना, A तक, बट ये हमें I तक ही देगा, ठीक है। ये एक सब्ट्रैक्ट कर देता है स्लाइस। और सब स्ट्रिंग भी इसी तरीके से काम करता है, सेम सब स्ट्रिंग का भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है, सेम ही आउटपुट आने वाला है। मैं आपको इसको कॉपी करके बस नाम चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगी। कंट्रोल C, ये देखिए इंटर, कंट्रोल V किया, इधर सब स्ट्रिंग कर दिया, सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। अब देखें, ये देखें इसने भी सेम काम किया, बट कंट्रोल V करूंगी इधर और इधर कर दूंगी सब स्टर। थर्ड क्या है? सब स्टर, SUBSTR। हाँ ये देखिए सब स्टर। सब स्टर क्या करता है? हमारी इंडेक्स को नहीं देखता, बल्कि लेन से शुरू होता है। 0 से ये शुरू नहीं होगा, ये 1 से शुरू होगा। देखिए 1 से शुरू होगा और ये एक भी माइनस नहीं करता है। 1 से लेके आपको 4 ही डिजिट देगा। 1 से लेके आपको कितने डिजिट, 1 फर्स्ट वैल्यू हमें बतानी होती है, कहाँ से हमें करना है। ये लेन से शुरू होता है, मतलब ये 1 से शुरू होता है, फिर ये 1 से शुरू होगा और आपको कितने नंबर देगा वो हमें बताना होता है। 4 नंबर देगा, 1 से लेके हमें कितने नंबर देगा? 4 नंबर। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये भी सेम ही आउटपुट देगा, बट ये लेंथ फाइंड आउट करता है, लेंथ को काउंट करता है। और दूसरा वैल्यू हमारे में ये बताता है कि हमें कितने वर्ड चाहिए। अब देखें ये वही हमें आंसर देगा, बट इसमें चेंज क्या है? लेंथ का है और दूसरे वर्ड दूसरी वैल्यू का है। दूसरी वैल्यू से हमें ये पता चलता है। देखिए IA आ गया, इसने क्या दिया? 4 वर्ड दिए। अगर हमने 1 से मांगे थे, लेंथ से काउंट होता है ये। अगर हम 0 से भी मांगे तो ये इस तरीके से हमें वर्ड देगा, बट ये लेन से काउंट होता है। हम 0 लिखें या 1 लिखें, लुक एट दिस। अब देखें इसमें आंसर तो सेम आए, बट ये दोनों एक जैसा काम करते हैं। ये हमारे इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं, बट सब स्टर जो है हमारी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ये लेंथ को काउंट करता है। अब इसने शुरू किया 0 से, 0 से बेशक हम लिख देंगे इधर, लेकिन हमने कहा है हमें 0 से लेके, हमें इसकी लेंथ से लेके, लेंथ किससे स्टार्ट होती है? 1 से। काउंट करना किससे स्टार्ट होगा? 1 से। ये 1 से हमें लेके 4 नंबर देगा। जैसे इसने हानिया को गिना, मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ, इधर करके देखें। हानिया को काउंट करके इसने 4 नंबर दे दिए। हाँ अब देखिए, हानिया से इसने लेंथ काउंट किए, 1 2 3 4, 4 I तक था, इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। इस तरीके से हमारे स्लाइस, सब स्ट्रिंग, सब स्टर काम करते हैं,
ठीक है, अब मैं आपको आगे करवा देती हूँ। जी तो व्यूवर्स, अब हमारा दिख गया है टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, हमारी जो नंबर वाली स्ट्रिंग होती है ना, उसका टाइप ऑफ चेंज कर देता है। अब मैं वो आपको करके दिखाऊंगी कैसे। जैसे हमारा एक वेरिएबल हो गया, अब हो गया शो, अब कर दी। देखिए थोड़ा हैंग हो रहा था, बच्चे तो नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो हुआ ही नहीं है लैपटॉप में से, प्रोसेसर सही काम करता है बट कभी कभी हो जाता है। देखिए अब मैंने ये एक स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग नहीं, हमने एक वेरिएबल बनाया है, किसका, 20 का वेरिएबल बनाया है। और अब हमें क्या करना है, इसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर देना है। जो इसमें जो नंबर्स है ना, उसके डेटा टाइप को हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है। वो कैसे होगा, जैसे हम इधर दूसरा वेरिएबल बनाएंगे लेट ओरिजिनल के नाम से, ओरिजिनल इज इक्वल टू, फिर इसमें हम कर देंगे तो सी डॉट टू स्ट्रिंग। फिर ये टू सी डॉट टू स्ट्रिंग करने से ये होगा कि जो नंबर वाला जो हमारा वेरिएबल है ना, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसमें का जो रिजल्ट है वो ऐसे हम मांग कर दिखाएंगे आपको कंसोल डॉट लॉग में। अब हम बोलेंगे जो हमारी ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल में आप क्या कर दें, ओरिजिनल में आप कर दें प्लस करवा दें 30 की, बट ये 30 प्लस नहीं होगा, इसके सामने 20 के सामने लिख कर आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो नंबर वाली जो हमारा वेरिएबल था वो एज ए स्ट्रिंग हो गई है, ये उसकी टाइप ऑफ स्ट्रिंग हो गई है, तो इसीलिए ये इधर प्लस नहीं होगा बल्कि 20 और 30 दोनों मिक्स लिख कर आपको कंसोल में शो हो जाएंगे। देखिए 20 और 30 लिखकर आपके कंसोल विंडो पे शो हो गए। अब लास्ट है हमारा वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ सेम जो भी आप स्ट्रिंग देंगे ना, वही आपको शो अब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉट राइट। अब ब्रैकेट ओपन किया, अब लिखा ए डॉट वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ को सिलेक्ट किया, अब रन करवाया। अब इसमें तो एरर दिखा रहा है बिकॉज कि हमने गोल ब्रैकेट नहीं दी। अब हम ब्रैकेट लगाते हैं और रन करवाते हैं। देखें गाइस, आपने देखा ना कि मैंने जब वैल्यू आपके साइड में स्ट्रिंग नहीं दी तो ये कैसे हमारा जो आउटपुट था वो ठीक तरीके से शो नहीं हुआ था। अब जैसे ही स्ट्रिंग दे दी तो हमारा सेम आउटपुट शो हो गया। जो हमारे वैल्यू ऑफ ए था, ए की स्ट्रिंग में जो भी था ना, तो बस वो प्रिंट होकर आ गया। वैल्यू आपने ये काम किया है। अब मैंने आपको पूरे के पूरे 24 मेथड्स बता दिए स्ट्रिंग की। पर बात को आपको इधर समझना होगा, ये मेथड जो है आपकी टेम्पररी चेंजिंग करते हैं, बट परमानेंटली जो हमारी स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रहती है, जो आपने इधर लिखा है ना वही रहेगी। ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और मैंने आपको ये सारे मेथड समझा दिए हैं और पढ़ा भी दिए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आया होगा, और मुझे यही उम्मीद है कि आप इस पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे और अपने सामने इसे स्पीचलेस तैयारी भी करेंगे, ताकि आप दूसरों को, जब आप दूसरे के सामने ये मेथड कर पाए और आप दिखा दें कि क्या होगा।
मैंने आपको आज ये सारे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड कवर करवाए हैं। उम्मीद है कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, इन सब चीज़ों के जो मैं भी आपको कोर्स करवा रही हूँ जावास्क्रिप्ट का, उन सब के नोट्स बना लें और उसे लगातार प्रैक्टिस करें। मैं मानती हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट लिखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप इसको रिपीट करेंगे तो ही आप इसमें मास्टर बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपको करके दिखाना होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियोस तो जरूर देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मिनाही लानी को। और आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अपनी कोडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।